नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने का प्रयास भी करते हैं। आज जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए अगस्त माह का मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जहां पर रात थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने आपके लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना जरूरी होगा और क्या है वो खास उपाय जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे। तो ये सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञान यात्रा कन्या राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त महीने को हम हमेशा व्रत और त्योहारों का महीना कहते हैं। ये बहुत ही पवित्र महीना है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। अब आप जान लेंगे कि वो कौन कौन से हैं। 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। 12 अगस्त को कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें मनाएगी। 15 अगस्त को 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी है, तो वह वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और इस महीने के लास्ट में यानी 30 अगस्त को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये बुध। वो बुध आपके राशि स्वामी भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति पर आऊँ तो पूरे माह बुध आपके 11th हाउस में विराजमान रहेंगे और 30 अगस्त को यानी महीने के लास्ट में जाकर बुध आपके 12th हाउस में आएंगे। 11th पे अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है, ये भाव ही ऐसा है। इसीलिए आपके राशि स्वामी का अपने से 11वां बैठना आपकी लाभ की स्थिति को जबरदस्त बढ़ाएगा। वहीं अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपकी राशि में मंगल भी बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा एरिगेंट बनाते हैं, थोड़ा ब्लंट बनाते हैं, तो बोलते समय सावधानी रखें। पर आप अपनी बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों में मिठास लेकर आएंगे, अपने कार्यों को सही तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी से लाभ की स्थितियां आप अच्छी बनाने में भी सफलता हासिल करेंगे। वहीं काम की रफ्तार बढ़ेगी। आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, सीए, सीएस, सीएमए या कंसल्टेंसी बिजनेस या फिर अगर आप गणितज्ञ हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ बुध की वजह से देखने को मिलेगा। यहाँ ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको अपने पिता से भी फाइनेंशियली सपोर्ट टाइम टू टाइम मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बुध आपके राशि स्वामी आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अब आते हैं आपके 2nd और 9th हाउस पर। 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके 10th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। 21 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आपके लाभ भाव में और शुक्र का ये जो पूरे महीने पहले गुरु के साथ बैठना, फिर बुध के साथ बैठना,
आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र जब गुरु के साथ बैठते हैं तो उसके परिणाम और भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे शुक्र व्यक्ति को थोड़ा आलसी बनाते हैं, थोड़ा भोग विलासी बनाते हैं, वहीं गुरु बहुत बैलेंस करता है, मैनेजमेंट अच्छा कराता है। शुक्र क्रिएटिविटी जीवन में लाते हैं तो गुरु बैलेंस रखने का काम करते हैं, प्रसिद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र गुरु की युति शानदार आपके लिए रहने वाली है। खासकर काम की रफ्तार को बढ़ाएगी, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएगी। आपका अट्रैक्शन इतना रहेगा कि आपके सहकर्मी भी आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान भी बढ़ेगा, रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड भी आपके शुक्र हैं, और शुक्र यहाँ पर गुरु के साथ जो युति कर रहे हैं, इस युति का डेफिनेटली आपको बहुत जोरदार लाभ मिलेगा, यानी लक फैक्टर आपका साथ देगा। आपने जो काम अपने लिए तय किए हैं, जो सोचे हैं, जो इस महीने के टारगेट आपने बनाए हैं, उन टारगेट्स को आप 1 बाय 1 अचीव करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के सगस को जैसे ही लाभ भाव में जाएंगे, तब भी वे बुध के साथ जो युति करेंगे उसका भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बुद्धि युक्ति का आप इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित करेंगे। इस समय लॉटरी खुलने के भी योग बनेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आप अपनी सफलताओं को दुगना कर लेंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल आपकी राशि में, आपके लग्न में जाकर बैठे। यहाँ पर मंगल का बैठना जबरदस्त परिणाम आपके लिए ला सकता है। पावरफुल रहेंगे, अंदर की एबिलिटी निकल कर बाहर आएगी। सभी आपको जानेंगे, मानेंगे और आपकी एबिलिटी को पहचानेंगे। यहाँ पर आप जो काम हर कोई नहीं कर जाएगा, उस काम को कर लेंगे, और उससे जो रिस्क लेना जानता है वही जीवन में कुछ नए टारगेट्स अचीव करता है, वही जीवन में कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ नया करता है। और आप में वो क्षमता जरूर है, आप उस क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, और उनसे और आपके कजन से आपकी ट्यूनिंग और ज़्यादा बेहतर होती हुई भी दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य फटाफट से होंगे, गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, और ससुराल वालों से थोड़ा सा बैलेंस होके चले, क्योंकि उनसे कोई भी वैचारिक मतभेद आगे बढ़ सकते हैं, कैरी ऑन हो सकते हैं। इसलिए उस मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु की स्थिति पर आऊँ तो गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। गुरु का यहाँ पर 10th हाउस में बैठकर अपने ही घर को, 4th हाउस को देखना शानदार सफलता आपको दिलाने वाला है। यानी अगर भूमि से संबंधित कोई भी अटका हुआ मामला है, नए वाहन का सपना है, नई गाड़ी, नए घर का सपना है, और प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में कोई बाधा आ रही है, कोई पैसा आपका अटका हुआ है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे। माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। गुरु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि अगर मैनेजमेंट का कोई काम है या क्रिएटिव आर्ट का कुछ काम है, ऐसे क्षेत्रों में भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। किसान वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड खेती बाड़ी से बहुत अच्छे लाभ करेगा। वहीं ये टाइम पीरियड दूध, दही और पशुपालन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं, 7th भाव में बैठे हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से शनि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर दे सकते हैं, झगड़े बढ़ा सकते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। परंतु 5th हाउस के हिसाब से जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो न्याय से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। इससे रिजल्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे अप हो जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अचानक रोग समाप्त हो जाएंगे। अचानक जो शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे और आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, शॉर्ट टर्म जो भी काम है उसमें भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि 6 में बैठ गए। तो ये है ओवरऑल कन्या राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल।
अब आ जाते हैं कुछ उपायों पर। ये महीना व्रत त्योहारों का है और इस दिन अगर इन विशेष दिनों पर कोई उपाय किए जाए तो उसका भी कई गुना अधिक महत्व हमें मिलता है। तो आप इन उपायों को जरूर करें। चतुर्थ श्रावण सोमवार जो कि 4 अगस्त को मनाया जाएगा, शिवलिंग पर दुर्वा, तुलसी, शीतल जल चढ़ाएं और ओम श्री रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे असमंजस की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, मानसिक स्पष्टता आएगी और कार्य में गति मिलेगी। रक्षाबंधन जो कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा, बहन को हरे वस्त्र, साबुत मूंग दान करें और साथ ही ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा और बुध ग्रह मजबूत होकर आपके निर्णयों में परिपक्वता लाएगा। कजली तीज जो कि 12 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन चंद्रमा जी को शक्कर मिला जल सभी सुहागिनों को अर्पित करना चाहिए और सफेद चावल का दान करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे मन की चंचलता दूर होगी, भावनात्मक निर्णयों में संतुलन बढ़ेगा। जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी, बाल गोपाल को हरे रंग का वस्त्र पहनाएं और तुलसी युक्त माखन मिश्री अर्पित करें। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कार्य में स्थिरता, बौद्धिक विकास और परिवार में सौहार्द की शक्ति और सौहार्द की भावना बढ़ेगी। गणेश चतुर्थी जो कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी, गणपति जी को दुर्वा, हरे वस्त्र और गुड़ अर्पित करें और ओम विघ्न विनायकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे दिमागी उलझनों से छुटकारा मिलेगा, नई योजनाओं में सफलता और करियर में स्पष्ट दिशा दिखाई देगी। तो मेरे कन्या राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अगस्त महीना आपके लिए जिम्मेदारियों से परिपूर्ण रह सकता है और पुनः आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना हो सकता है। लेकिन यदि जो मैंने आपको उपाय बताया है उन्हें अगर आप अपनाते हैं, अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य लेकर आ सकता है, उसका द्वार बन सकता है। आपसे नम्र निवेदन है यानी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगाओ, प्रेरणादायक लगाओ, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आप हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर प्राप्त करते रहें। पर्सनल मार्गदर्शन के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली राशि की मासिक राशिफल में कुछ नई जानकारियों, आध्यात्मिक रहस्यों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।